दिल्ली में पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ लगातार जारी है। मुजम्मिल, आदिल, शाहीन और इरफान से पूछताछ हो रही है। चारों आरोपियों से अलग अलग पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में आतंकियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। एनआईए आमने सामने बैठाकर भी इन सभी से पूछताछ कर सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। कश्मीर के अस्पतालों में डॉक्टर्स के लॉकर की जांच की गई। लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। इन सभी आरोपियों से लगातार पूछताछ और उसके बाद अब ये खबर सामने आ रही है कि कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। मुजम्मिल, आदिल, शाहीन और इरफान से पूछताछ। चारों आतंकियों से अलग अलग पूछताछ अभी तक की हुई है, लेकिन अभी खबर यह है कि एनआईए जो है वो सभी को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ कर सकती है। और साथ ही कश्मीर के अस्पतालों में डॉक्टर्स के लॉकर्स की भी जांच की गई है। अब ब्लास्ट के लिए फंडिंग किस किस ने की थी उसके बारे में भी जानकारी है। आदिल अहमद ने 8 लाख रुपए दिए थे, मुजम्मिल ने 5 लाख दिए और मुजफ्फर अहमद ने 6 लाख रुपए दिए थे। इसके लिए जो फंडिंग हुई थी उसके बारे में ये जानकारी है। मुजफ्फर अभी फरार है और आदिल का भाई है। ब्लास्ट में मारे गए आतंकी डॉक्टर उमर ने 2 लाख दिए थे और डॉक्टर शाहीन ने 5 लाख रुपए दिए थे। एनआईए पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ कि डॉक्टर शाहीन मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड है। कुल 26 लाख रुपए जमा किए गए थे। सारा पैसा डॉक्टर उमर को दिया गया, ये भी जानकारी है। आईईडी तैयार करने के लिए गुरुग्राम और नूह से एनपीके खाद खरीदी गई। बाकी सारे केमिकल, रिमोट, आईईडी के पार्ट्स उमर ने ही मुहैया कराए गए। और कितने लंबे वक्त से ये पूरी प्लानिंग ये कर रहे थे, इसके बारे में अंदाजा आप इन डिटेल से लगा सकते हैं। तकरीबन 1 साल से ये पूरी साजिश की जा रही थी दिल्ली को दहला देने की। और जो एनआईए पूछताछ कर रही है इन सभी आतंकियों से, पूछताछ में जो जानकारी हाथ लगी है, जो खुलासे हुए हैं, उसके बारे में ये डिटेल्स आपके सामने है। और ये भी बात सामने आ रही कि डॉक्टर आतंकी उमर और मुजम्मिल के बीच झगड़ा भी था। एनआईए पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ। पैसों को लेकर झगड़ा था। मुजम्मिल चाहता था कि उमर उसे पूरी जानकारी दे कि 26 लाख कैसे खर्च किए गए। उमर ने जानकारी देने से मना किया। इसके बाद दोनों के बीच झगड़ा हो गया था, विवाद हो गया था पैसों को लेकर। ये बात सामने आ रही है और हमारे संवाददाता मनोज वर्मा इसी पर और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, जो जानकारी, जो खुलासे अभी तक सामने आए हैं, उससे एक बात तो साफ है कि बहुत लंबे वक्त से, तकरीबन 1 साल 1.5 साल से ये दिल्ली को दहलाने की पूरी साजिश कर रहे थे, जो कि अब पूरा इनका जो कारनामा है वो सामने आ रहा है धीरे धीरे पूछताछ में। जी बिल्कुल, देखिए पिछले काफी समय से और काफी बड़ी ये जो प्लानिंग थी वो इन सब की तरफ से की जा रही थी। और जिस तरीके से ये अब इंटरोगेशन रिपोर्ट सामने आई है और इसमें साफ हो गया है कि कई लोग मिलकर के इसमें फंडिंग कर रहे थे। डॉक्टर मुजम्मिल ने भी पैसे दिए थे, इसमें डॉक्टर मुजफ्फर ने दिए, इसके अलावा शाहीन ने दिए और डॉक्टर उमर जो ब्लास्ट में मारा गया उसने भी पैसे दिए थे। और इन लोगों का झगड़ा भी हुआ था पैसों को लेकर के। जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आई है, जो 26 लाख रुपए जमा हुए थे उसमें से अलग अलग समय पर नूह से और गुरुग्राम से अलग अलग समय पर जो बम बनाने का सामान है वो इससे खरीदा गया था। और जो 26 लाख रुपए का हिसाब जब मुजम्मिल ने उमर से मांगा तब दोनों के बीच झगड़ा हुआ। उमर ने हिसाब देने से मना कर दिया था। तब मुजम्मिल की तरफ से ये कहा गया, या तो हिसाब दो या फिर जो भी सामान तुम खरीद करके लाए हो बम बनाने का वो मुझे वापस दो। तो उमर ने वो सारा जो सामान था वो तब मुजम्मिल को दे दिया था। और यही वजह है कि जब मुजम्मिल गिरफ्तार हुआ था तब उसकी निशानदेही पर वो सभी जो आतंक का सामान था वो बरामद हुआ था। फिलहाल इस मामले की इन्वेस्टिगेशन अभी भी लगातार जारी है। मुजम्मिल से, आदिल से, इसके अलावा शाहीन से और जो बाकी लोग गिरफ्तार हुए उन सभी से लगातार एक एक करके पूछताछ की जा रही है और इस पूरे मॉड्यूल को क्रैक करने की कोशिश एनआईए की टीम कर रही है। और मनोज, अभी तक की जानकारी ये है कि सभी से अलग अलग पूछताछ हो रही है, लेकिन जल्द ही एनआईए जो है वो सभी को साथ में बैठाकर आमने सामने भी पूछताछ कर सकती है। जी बिल्कुल, देखिए अभी सबसे अलग अलग करके पूछताछ की जाएगी। सभी के बयान अलग अलग लिए जाएंगे कि सबका क्या रोल था, मुजम्मिल का क्या रोल था, शाहीन का क्या रोल था, आदिल का क्या रोल था, इनका हैंडलर कौन है, क्या इनको एक ही हैंडलर ऑपरेट कर रहा था या अलग अलग हैंडलर ऑपरेट कर रहे थे। इसके बाद इन सबको आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी और अगर आपस में इनके बयानों में कोई विरोधाभास पाया जाता है तब फिर दोबारा से पूछताछ की जाएगी। तो अभी इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है क्योंकि एजेंसी ये जानना चाहती है कि आखिरकार जो जैश ए मोहम्मद का एक पूरा मॉड्यूल बस हुआ है, पीछे से कौन इनको ऑपरेट कर रहा था, इनका जो मेन आका है वो कहाँ पर छिपा हुआ बैठा है, क्या वो देश में है या फिर विदेश में है, ये जानना एजेंसी के लिए बहुत जरूरी है और एजेंसी इसी बात का अभी पता लगा रही है।
बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया आपका मनोज इस पूरी जानकारी के लिए। अभी बहुत खुलासे होने बाकी है और इसीलिए लगातार पूछताछ भी इन सभी आतंकियों से जारी है। दिल्ली कार धमाके से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको हम दे दें। आतंकी जसीर बिलाल वानी ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। एनआईए हेडक्वार्टर में वकील से मिलने की परमिशन मांगी है। आतंकी जसीर बिलाल वानी ने, ये बड़ी खबर आपके सामने है। एनआईए कोर्ट आज आतंकी जसीर की अर्जी पर सुनवाई करेगी, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इस आतंकी से लगातार पूछताछ हो रही है और इस बीच ये बड़ी खबर है कि जसीर बिलाल वानी ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अर्जी इसलिए क्योंकि वो एनआईए हेडक्वार्टर में वकील से मिलना चाहता है और मिलने की इजाजत उसने मांगी है। अब आज नजरें एनआईए कोर्ट पर लगातार रहेंगी क्योंकि आतंकी जसीर बिलाल वानी की अर्जी पर एनआईए कोर्ट में सुनवाई आज होगी। ये बड़ी खबर। तो दिल्ली कार धमाके से जुड़ी ये बड़ी जानकारी है। आतंकी जसीर बिलाल वानी ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। एनआईए हेडक्वार्टर में वकील से मिलने की उसने परमिशन मांगी है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अब आज सुनवाई होगी एनआईए कोर्ट में, क्या परमिशन मिलती है या फिर नहीं मिलती है, इस पर लगातार नजर होगी। आतंकी हमले के केस में गिरफ्तार डॉक्टर्स के फोन का डेटा भी निकाला गया है। सूत्रों के मुताबिक इसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। सूत्र बता रहे हैं कि जांच एजेंसियों ने डॉक्टर मुजम्मिल, अदील, शाहीन और इरफान के फोन का डिलीटेड डेटा रिकवर कर लिया है। इसमें अकेले मुजम्मिल के मोबाइल फोन में आतंकियों से जुड़े करीब 200 वीडियोस मिले हैं। इनमें मसूद अजहर, आतंकी अस्कर, उसके साथ जैश के कमांडर और आईएसआईएस से जुड़े आतंकियों के जहरीले भड़काऊ भाषण हैं। 200 में से 80 वीडियो में आतंकी ट्रेनिंग और बम बनाने की तकनीक थी। कुछ वीडियोस ऐसे भी थे जिसमें केमिकल रिएक्शन से जुड़े रिसर्च पर बात हो रही थी। फरीदाबाद के धौज गांव में मिली स्टील की चक्की से आतंकी अमोनियम नाइट्रेट पीसते थे और उसी जगह से मिली इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए अलग अलग मेटल्स को पिघलाया जाता था। ये काम मुजम्मिल एक कैब ड्राइवर के घर पर करवाता। उसकी निशानदेही पर ही अल-फलाह यूनिवर्सिटी से लगे धौज गांव में ड्राइवर के घर से दोनों सामान बरामद हुए। धौज गांव से 4 किलोमीटर दूर फतेहपुर तगा गांव में 10 नवंबर को अमोनियम नाइट्रेट की 50 बोरियां मिली थी। सूत्रों के मुताबिक अब साफ हो गया है कि एक गांव से अमोनियम नाइट्रेट लाकर मुजम्मिल दूसरे गांव की चक्की में उसे पिसवाता था और उसके पाउडर से बम बनाया जाता था। मुजम्मिल के साथ उसके साथी डॉक्टर शाहीन के फोन की भी जांच हुई है। सूत्रों के मुताबिक जब उसके फोन का डेटा निकला तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ। पता ये चला कि शाहीन आतंकियों की फंडिंग में मेन रोल निभा रही थी। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन भारत में आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों के लिए पैसे जुटाने का काम करती थी। इसके लिए डिजिटल मनी, बिटकॉइन के जरिए पैसों का ट्रांसफर होता था। शाहीन को जैश ए मोहम्मद और अल-कायदा के हैंडलर बिटकॉइन के जरिए 9 लाख रुपए भेजते थे। फिर शाहीन यहाँ 10 से ज्यादा अकाउंट्स में उन पैसों को डाला करती थी। इसके अलावा हवाला के जरिए भी शाहीन के पास 6 लाख से ज्यादा रुपए आए। ये पैसे सऊदी अरब, तुर्की और सीरिया की तरफ से आए थे। इतने पैसों से भी शाहीन का काम नहीं होता था। वो आतंकियों के लिए और पैसे जमा करने की नियत से लोगों से चंदा मांगा करती थी। शाहीन लोगों से मुसलमानों के सस्ते इलाज के लिए अस्पताल बनवाने के नाम पर पैसे लिया करती थी। इसके अलावा अपनी कमाई से भी 4 लाख रुपए वो आतंकियों के लिए अलग से निकाल कर रखती थी।